मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री हरि। जय मां कंजक चैनल की तरफ से आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी तिथि मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जया एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। कथाओं को पूरा सुनने से ही फल मिलता है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार ही बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और साथ में एकाग्रचित होकर इस कथा को जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। वे सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वे इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए विशुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया। इसमें अपनापन समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पात से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे।
दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक के फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यावान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हो गया है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण करें एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा से समस्त राज्य को वस्त्र में लगे हुए तिनके के समान त्याग दिया और अनुपम धर्म का ही संबल लेकर भयंकर वन को प्रस्थान किया, मुझे वनवास दे दिया गया। ये समाचार सुनकर बलवान होते हुए भी जिनके मन में क्रोध आदि विकार नहीं उत्पन्न हुए, वे विभीषण की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु आप लोगों की रक्षा करे। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। वे बोले, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदित रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी ने पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है वे मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं
उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं। वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्राग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल जाता है। उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुण्य प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया, वे भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामदेव के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्तोत्रों से तथा गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वे उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा सकंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है ये मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो मेरा भक्त ध्यान करना चाहता है, वे एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उसे परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं, वे योग वेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं, उनके दिन से बढ़कर कोई दूसरा दिन नहीं, और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणार विंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं, वे द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं।
फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते हुए और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साहपूर्वक लगे होते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वे उधर व्रेता मुनियों को भी नहीं मिलती। द्वारका का सब क्षेत्रों और तीर्थों से सब उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम जप दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुना एवं अक्षय हो जाते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते हैं वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित होकर दुख के घोर समुद्र में गिर जाते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिए पूजनीय है। द्वारका में दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्नदान करता है उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु और शिव भी समर्थ नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं ये विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रवरों, जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशा व्रत से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी स्नान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारका भेजता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहां जाने के लिए प्रेरणा देता है उसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका का कीर्तन करता है वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका पुण्यमयी गोमती रुक्मणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो है सहस्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसा विचार लाता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारकानाथ जी का दर्शन करूंगा, उसका मुंह देखने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महापात की मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य है, समस्त लोगों के लिए वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य होता है उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कभी अंत नहीं होता। इस लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य से गोमती का जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है, स्नान मात्र से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है। जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली हैं, मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती हैं, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने का समर्थ रखती है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा कहने से उनकी क्या स्तुति होती है। द्वारका जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसे विद्वानों के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो हर्षोल्लास में भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा आरती नैवेद्य तांबूल नमस्कार गीत वाद्य और नृत्य ये श्री कृष्ण को प्रिय हैं। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते हैं वे महान पुण्य को
प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वाले को अनंत पुण्य होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सदा श्री कृष्ण देव का सदर्शन, स्पर्श, पूजन, स्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है, उसने मानो तीनों लोकों की स्थापना कर ली हो। ये भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करता है। प्रहलाद जी कहते हैं, जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं, उनके 10,000 वर्षों जन्मों के संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है, उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्ण मुरारी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं, वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। विशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता है, वे उनके मुखारविंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा करते हैं, उनके अस्तित्व पापों की भी प्रेत राज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करता है, वे मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंड दान किए भी गोमती के जलमात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लिया, वे ना तो प्रेत होता है और ना उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कलिकाल में श्री कृष्ण पुरी का स्मरण करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग, कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, नागंचीती तथा लक्ष्मणा श्री कृष्ण की 8 प्रियतमा पत्नियों को भी भाववली भांति पूजन किया जाता है। जो नियम और व्रतों से तथा गीत, वाद्य, दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सबकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वे संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वे श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी का उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता। जब पूरे दिन रात एकादशी हो तो दूसरे दिन द्वादशी में एकादशी पड़ गई हो तो उसमें उसको उन्मलिनी कहते हैं। वे तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बंजुली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में द्वादशी पड़ गई हो और तो दूसरे उसे बंजुली कहते हैं। वे कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन मिलिन में जागरण करते हैं, उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा मास तक तिथि बढ़ती रहे तो उसे पक्षवर्धनी एकादशी कहते हैं। जो उस एकादशी को जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई फल में कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों को लिए ये फल बताया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। कलयुग आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल मिलता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वे मोक्ष रूप फल देने वाली है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हो, वे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाला है। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्रप्रद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रुनाशक तथा लक्ष्मीप्रद है।
5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वसुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवव्यूह कहते हैं। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकता है। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को 10 अवतार संज्ञा है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वे निर्वाण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित जो कोई भी प्रस्तर वहां उपलब्ध होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से भगवान मनुष्य के सब पापों को नष्ट कर देते हैं। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्महत्या आदि पाप हैं, वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्राकिन शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते। वे मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में गोकुल में की हुई क्रीड़ाएं, गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्ण अवतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में भी प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी क्रम से नहीं पा सकता। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और अज्ञान में विषयों में आसक्त है, ऐसे मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञान अंधकार में पढ़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्म व्रत के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महात्म्य सुनता है या दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती। वहाँ ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की बाधा भी नहीं होती। पिशाच, कुष्मांड और प्रेत भी वहाँ उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सींग वाले पशुओं से भी भय नहीं प्राप्त होता। दैव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी वहाँ नहीं आता है। बिजली और उल्कापात का भी भय वहां नहीं रहता। जहां बंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के 1 या चौथाई श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, विष्णु भक्त का सत्कार और शालिग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहाँ भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में त्रिसप्शा का उपवास, धातृ व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहाँ उन्मी मिलिनी, पक्षवर्धनी, श्रावण भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त जयंती, संज्ञक, अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण, ये सब पुण्य क्रम किए जाते हैं। वहाँ भी पूर्वोक्त भय नहीं आते। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पठन करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, शक्ति के अनुसार दान देता है,
तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता है या करवाता है तथा जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है वे भी पूर्वोक्त सभी पापों से और सभी भयों से छुटकारा पा लेता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूँ। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूँ। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वे कलिकाल में परम सुंदर द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में ही इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।